एपिसोड शुरू होता है। हिना आँख खोलती है। उसके सामने एक आदमी होता है। वो बोलता है, गुड मॉर्निंग हिना, चलो अब दिखाओ कि तुम आज क्या कर सकती हो। हिना फिर चल के दिखाती है तो ये बोलते हैं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, तुम्हें आगे अब ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हिना कहती है, लेकिन आपका क्या होगा ग्रैंडपा। ये कहते हैं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए सब अरेंज करके रखा है, तुम्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हिना नींद में ग्रैंडपा बोल रही होती है। योटा की मॉम ये सुन के बोलती है, क्या हुआ हिना। तो ये बोलती है, मैंने फिर से ग्रैंडपा को सपने में देखा। योटा की मॉम कहती है, तुम उनसे बहुत प्यार करती होगी ना, और मैं श्योर हूँ कि तुम उन्हें मिस भी करती होगी। हिना कहती है, हाँ। फिर ये कहती है, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट सीन में सौरभ बिहाइंड द सीन्स के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही होती है। दूसरी तरफ योटा और इज़नामी सारा सामान एक बॉक्स में रख रहे होते हैं। योटा अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। इज़नामी कहती है, तुम ठीक हो ना। ये कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इज़नामी फिर यहाँ से चले जाती है। योटा मन में बोलता है, समर खत्म होने के बाद हम सबका क्या होगा, कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। पर मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हिना हम सबको छोड़ के चली जाएगी और मुझे उस दिन के लिए रेडी रहना होगा। नेक्स्ट सीन में योटा अपनी मॉम डैड से बात कर रहा होता है कि हिना उनके साथ कब तक रहेगी। इसके डैड कहते हैं, तुम अभी से ये सब क्यों पूछ रहे हो। ये कहता है, मुझे बस लग रहा है कि हिना एक दिन गायब हो जाएगी। फिर इसके मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि हमें योटा को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि ये हिना से ऑलरेडी बहुत क्लोज हो गया है। योटा के डैड कहते हैं, हमने झूठ कहा था कि हिना हमारी रिलेटिव है, वो हमारे प्रोफेसर जो कि हमारे मेंटोर थे उनकी ग्रैंड डॉटर है। योटा कहता है, तो हिना के पेरेंट्स का क्या हुआ। ये कहते हैं, हिना की मॉम की डेथ हो गई थी, उसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली और अब वो खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। योटा कहता है, इसका मतलब कि उन्होंने हिना को छोड़ दिया। इसके डैड कहते हैं, हाँ, इसी वजह से हिना अपने ग्रैंडपा के साथ रह रही थी। योटा कहता है, तो वो अब कहाँ पर है, क्या हम उनसे जाके पूछ नहीं सकते। इसके डैड कहते हैं, नहीं, वो अपने मरने से पहले सब अरेंजमेंट करके गए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने अजीब से कपड़े पहने होंगे और वो अगर हमें दिखे तो हम हिना का ख्याल रखें और जितना हो सके उतनी हेल्प करें उसकी। इसकी मॉम कहती है, जिस दिन तुम पहली बार हिना से मिले थे और तुमने मुझे कॉल किया था और उसके कपड़ों के बारे में बताया, तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये वही है। योटा कहता है, मैंने ये सब इमेजिन नहीं किया था। और आगे बोलता है, तो हिना हमारे साथ कब तक है। इसकी मॉम कहती है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और हिना से पूछना चाहिए। नेक्स्ट सीन में योटा अपने रूम में बैठा होता है। हिना वहाँ आती है और कहती है, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो। योटा कहता है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी स्टोरी के बारे में बताया, जिसकी वजह से तुम आज हमारे साथ रह रही हो। हिना कहती है, तुम्हें एक गॉड के पास्ट के बारे में इतने ताक झाक नहीं करनी चाहिए। ये कहता है, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हिना कहती है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट में एक गॉड हूँ और तुमने मेरे मिरेकल्स तो देखे ही हैं ना। योटा कहता है, तो तुम गॉड कब बनी। हिना कहती है, 334 डेज पहले मैं गॉड बनी थी। उस दिन मेरे अंदर पावर्स आई। ये पूछता है, तो तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये पावर्स तुम्हें कैसे मिली। हिना कहती है, मुझे भी नहीं पता कि ये पावर्स का सोर्स क्या है। योटा बोलता है, मैंने सुना कि तुम्हारे फादर जिंदा है। ये कहती है, तुम्हें ये सब बातें लाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रह रही थी और अब यहाँ पे रह रही हूँ। योटा कहता है, हमें तुम्हारे डैड से मिलने जाना चाहिए, वो हमें तुम्हारे बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हिना कहती है, मेरे बारे में और ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। ये कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। हिना कहती है, तो उस पेन का क्या जो मुझे अपने फादर को देख के होगा, जिसने मुझे छोड़ दिया था। योटा कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, सॉरी कि मैं ये बात लेकर आया। फिर बोलता है, मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए। हिना कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरे बिना मेरे फादर से मिलने का सोच रही हो। तुम्हें तो मेरी पावर्स के बारे में पता ही होगा ना। मुझे ये पता है कि मेरे फादर कहाँ पर रहते हैं। योटा कहता है,
तुमने सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करी है, अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। हिना कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, क्योंकि मेरी पावर्स के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। योटा फिर अपनी मॉम से इस बारे में पूछता है और इसकी मॉम कहती है ठीक है, तुम दोनों के लिए लंच बॉक्सेस पैक कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग बस में होते हैं। कुछ टाइम बाद ये फिर बस से उतरते हैं और उसके बाद पैदल जाते हैं, क्योंकि उसके आगे कोई बस नहीं जाती। कुछ देर में ये लोग घर पे पहुँचते हैं। योटा डोर बेल बजाता है। एक औरत बोलती है कौन है? ये कहता है मैं योटा नारुकामी हूँ और मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो क्या वो मुझे अपना कुछ टाइम दे सकते हैं? एक आदमी बोलता है हेलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? योटा नर्वस होता है। ये बोलता है मुझे आपसे हिना के बारे में बात करनी है। वो आदमी कहता है क्या तुम हिना को जानते हो? योटा कहता है हाँ, तो वो फिर इन्हें अंदर आने देता है। योटा बोलता है मैं योटा नारुकामी हूँ, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। ये कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं टोशिटोकु सातो हूँ। योटा मन में बोलता है तो ये हिना के फादर हैं। फिर ये बोलता है मुझे आपसे हिना के बारे में कुछ पूछना था। ये कहते हैं हिना की लाइफ बहुत टफ रही होगी। योटा सोचता है ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी एक औरत आती है और योटा को चाय देती है। हिना से ये कुछ भी नहीं बोलती है। योटा मन में कहता है वेट, क्या हिना सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ? हम दोनों एक साथ यहाँ आए हैं और ये अभी भी यहीं पर बैठी है मेरे बगल में। ऐसा नहीं हो सकता, क्या सिर्फ मैं ही हिना को देख सकता हूँ? तभी हिना की मॉम कहती है तुम्हारे रॉयल मिल्क टी को थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। योटा चिल्लाते हुए कहता है ये इसे देख सकते हैं? हिना कहती है तो क्या तुम्हें इसमें शक है कोई? ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? हिना के डैड अब बोलते हैं ये यंग लेडी कौन है? योटा कहता है ये आपकी बेटी हिना है। ये शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच में हिना है? हिना कहती है हाँ, मैं हिना सातो हूँ। ये कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हिना कहती है मैं अब एक गॉड हूँ। इसके डैड बोलते हैं ये तुम क्या कह रही हो? योटा कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही जो हिना की मॉम होती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या ये सच में वही है? ये बोलते हैं इजुजू शांत हो जाओ। ये रोने लगती है। योटा मन में बोलता है मैंने जो सोचा था ये तो उससे भी बुरा हो रहा है। हिना के डैड कहते हैं क्या तुम लोग बाहर मेरा इंतज़ार कर सकते हो? मैं बाहर थोड़ी देर में आके तुमसे बात करता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये लोग ओशन के पास होते हैं। हिना ओशन देख के खुश हो जाती है। डॉग की आवाज़ सुन के ये कहती है तुम्हारा नाम क्या है? इसके डैड कहते हैं मुनिन, तुम्हारे साथ शायद खेलना चाहता है, जाओ तुम दोनों जाके खेलो। हिना जो है अब इस डॉग के साथ चले जाती है। फिर हिना के डैड और योटा आपस में बात करते हैं। योटा कहता है कि उसे हिना के बारे में जानना है। हिना के डैड फिर बताते हैं कि हिना बीमार थी, उसे लागो सिंड्रोम डिजीज़ था। योटा कहता है मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। ये कहते हैं यह डिजीज़ नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और धीरे धीरे मसल्स भी काम करना बंद कर देती हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। जब हिना मेरे साथ थी ना वो सही से खड़ी हो पाती थी ना ही बोल पाती थी। योटा हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हैं मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि ये लड़की हिना हो सकती है, क्योंकि लागो सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि ये हिना ही है, क्योंकि ये मेरे बारे में जानती है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हिना के ठीक होने पर खुश होना चाहिए या फिर मुझे अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया और अपनी दूसरी फैमिली बसा ली। लेकिन मुझे यह ज़रूर पता है कि तुम हिना को लेकर आई हो, तो मुझे तुम पे गुस्सा होना चाहिए। योटा कहता है ये सही नहीं है। फिर ये कहते हैं तुम हो तो एक बच्चे ही, तुम्हें हिना को मेरे पास लाना सही लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। योटा कहता है तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिना आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? ये कहते हैं तुमने कुछ देर पहले देखा ना मेरी वाइफ का रिएक्शन। तुम्हें नहीं पता कि मैं और मेरी वाइफ किस दर्द से गुजरे हैं। और हिना की मॉम भी कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई और अपने आप को ब्लेम करती रही कि उसने हिना को ऐसी बॉडी के साथ पैदा करा। और एंड में इस गिल्ट से बचने के लिए उसे बस एक ही रास्ता दिखा। योटा समझ जाता है और कहता है मुझे खुशी हुई कि आप हिना को हेल्दी देख पाए हो। मेरा उसको यहाँ पे लाना सही फैसला था। ये कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुम हिना के साथ आई हो तो मैं तुम दोनों को अंदर आने नहीं देता। योटा कहता है लेकिन आप उसके फादर हैं, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? ये कहते हैं मैं तुम्हें नहीं समझा सकता क्योंकि तुम इस सबसे नहीं गुजरे हो। मैं तुम्हें कई रीज़न दे सकता हूँ लेकिन तुम नहीं समझोगे। योटा कहता है आप बस एक्सक्यूज़ बना रहे हो और सेल्फिश बन रहे हो। हिना बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर आपको पता होता कि वो फ्यूचर में कैसी होगी तो आपने उसे कभी छोड़ा ही नहीं होता। ये कहते हैं शायद ऐसा नहीं होता
क्योंकि मेरे पास हिना से कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं था। योटा कहता है, लेकिन अब आप कर सकते हो, देखो उसे कि वो कितनी खुश और हेल्दी है। ये कहते हैं। हिना को ऐसे देख के मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं जो कुछ भी उसके लिए कर सकता था मैं कर चुका। मैं हिना को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक सकता था, तो मैंने हार मान ली और हिना को छोड़ दिया और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी। क्या तुम समझ रहे हो कि मेरे लिए यह डिसीज़न लेना कितना मुश्किल रहा होगा? योटा कहता है, नहीं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्यों हिना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कहते हैं, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम बहुत जल्द समझ जाओगे, और क्या पता तुम भी एक दिन मेरी जगह पे खड़े होगे। जैसे कि मैंने कहा कि लोगो सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना पहले था ना कभी बाद में होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कभी कभी लाइफ में मिरेकल हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो जैसा था वैसा ही हो जाता है। दुनिया फिर से ही वैसे चलने लगती है जैसे वो चल रही थी। योटा हिना के पास जाता है और कहता है, हिना अब तुम्हें चलना चाहिए, क्या तुम जाने से पहले अपने डैड से कुछ कहना चाहोगी? हिना कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे बस तुम्हें गाइड करने के लिए आई थी। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये बस में होते हैं और योटा सोचता है, एंड में इस ट्रिप का क्या फ़ायदा हुआ। इसके बाद ये लोग घर पहुँच चुके होते हैं। हिना और योटा खाना खा रहे होते हैं और योटा हिना के डैड की बात याद कर रहा होता है, जो उन्होंने कहा था कि एक दिन सेम चीज़ से गुजरोगे तुम। योटा कह रहा होता है, उनका मतलब क्या था उससे? हिना के साथ आखिर होने क्या वाला है? ये लड़की जो इतने जोश में रहती है, जिसने मेरी ज़िंदगी में इतनी एनर्जी ला दी, इसके साथ क्या हो सकता है? हिना इससे बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों? योटा कहता है, तुम ठीक तो रहोगी ना? हिना कहती है, उन्होंने तुमसे जो भी कहा मुझे नहीं पता जिससे तुम इतने परेशान हो, लेकिन दुनिया तो ख़त्म होने ही वाली है कुछ दिनों में, उससे तुम्हारी चिंता भी खत्म हो जाएगी। तो तुम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय क्यों नहीं करते? चलो वीडियो गेम्स खेलते हैं। और अब ये दोनों मिलके वीडियो गेम खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हिना की मॉम इसके डैड को बोलती है कि और भी लोग आए हैं मिलने के लिए, और हिना के डैड जो है बाहर गेट खोलते हैं जाके, और इनके सामने सुजुकी खड़ा होता है। अब दुनिया खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।